देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी को सुनवाई का पूरा मौका दिया है, सभी को सुना है और सभी लोगों ने अपनी बात को कहा है। और खास करके अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल हमारे तुषार मेहता जी ने जो बात रखी, सरकार का पक्ष रखा, उसको स्वीकार करते हुए 7 दिन का समय दिया है और किसी तरह का कोई कानून पर रोक नहीं लगाई है। वो जो दो पहलू, दो बिंदुओं पर बात आई है निकलकर, तो जाहिर सी बात है कि हमने खुद ही कहा है, सरकार ने अपना पक्ष, हमारे लॉयर ने अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि हम 7 दिन में कोई किसी की नियुक्ति नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में इतनी रिट पिटीशन है, उनका जवाब तैयार करने में हमको 7 दिन का समय लगेगा। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबका सम्मान, विपक्ष का भी सम्मान किया है और हमारा सत्ता पक्ष के जो हमारे वकील हैं उनकी भी बात को स्वीकार करते हुए इसकी अगली डेट 5 तारीख लगाई है। तो इससे ये मान लिया जाए कि जो कानून है उसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को लेकर कोई बात नहीं खड़ी की है और कोई प्रश्न नहीं आया है। हालांकि विपक्ष के हमारे जो भी सदस्य थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और सभी को ससम्मान सुनने का काम किया है और इसलिए मेरा मानना यह है कि यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं और न्यायालय ने हमारी बात को स्वीकार किया है और हमने इस बात के लिए बाकायदा न्यायालय में कहा है कि हमको 7 दिन का अवसर दिया जाए। तो सरकार के पक्ष को स्वीकार किया। हमारे जो एसजी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि 7 दिन में मैं इसका जवाब दाखिल करूंगा। तो 5 दिन में और काउंटर्स के लिए भी अपने विपक्ष के लोगों को भी जो उनके खिलाफ आए हैं उनको भी मौका दिया है कि 5 दिन में आप अपने काउंटर भी दायर कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा कहीं ना कहीं संकेत है साफ तौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए कानून लाया गया है, दबे हमारे गरीब मुस्लिम समाज के लिए, और उन लोगों के लिए जिनको न्याय नहीं मिला था उनको न्याय मिलने के लिए एक अच्छे संकेत है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगली सुनवाई 5 तारीख को है, लेकिन कानून को लेकर ये बात साफ हो गई है। कानून में किसी तरह का कोई भी स्टे नहीं है, कानून जो है उसको यथास्थिति, लेकिन कोई नई नियुक्ति उसको लेकर जो सरकार ने कहा वही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है, तो उसको हमने स्वीकार किया। विपक्ष और जो तमाम पार्टीज हैं उनका भी मानना है कि इसमें बदलाव होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ वक्फ बाय यूजर की भी बात कही, तो वहां पे साथ में ये भी कहा कि जो उसके पॉजिटिव एंड्स हैं उसके बारे में भी बताना चाहिए, खास करके जैसे 5 ईयर रिलीजन प्रैक्टिस जरूरी है वक्फ अपना दिन करने के लिए। देखिए, जो भी बातें दोनों ने, हमारे जो इस कानून के खिलाफ गए हुए लोग हैं, विपक्ष के तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी और हमारे जो पक्षकार हैं, हमारे जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उसको अच्छी तरह से बहस करने का मौका दिया। सबने अपनी अपनी बात कही और 7 दिन का समय जो मांगा है वो इसी बात का मांगा है कि जो चीजों के लिए आपत्ति आई है उसका सही जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया जाए और ये 7 दिन में तैयार करके दे दिया जाएगा, जिससे कि वो बात साफ हो जाएगी। क्योंकि कानून को लेकर कोई किसी तरह का रोक, कोई अंतरिम स्टे नहीं है, तो इस बात को मान लिया जाए कि कानून अपनी जगह पर यथावत है। 2 चीजों को लेकर कि कोई नई नियुक्ति, वो तो सरकार के वकील ने खुद ही आपके सबके सामने कहा है कि कोई हम नई नियुक्ति नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इतनी सारी रिट पिटीशन है उनके जवाब तैयार करने में मुझे 7 दिन का समय और दिया जाए, तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तारीख की डेट लगा दी है। तो इसको माना जाए कि एक जो भारत सरकार ने एक अच्छा कानून लाकर और पिछले अमेंडमेंट 13 का खत्म करके और जो 25 का अमेंडमेंट आया है वक्फ एक्ट का, उसको जो है मान्यता एक तरीके से मिलती साफ दिख गई कि उसको लेकर किसी तरह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है और ये साफ हो गया है कि ये कानून जो है वो जनहित का कानून है। इसीलिए जो बातें आई बहस में, उन बातों को लेकर 7 दिन का समय जो मांगा है सरकार ने उसको उन्होंने दिया है और उसके तहत फिर बहस होगी और फिर अपनी बात सब रखेंगे। फिर उसके बाद उन 2, 3, 4, 5 पॉइंट को लेकर जो बात कही है उस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा। तो ये माना जाएगा कि उस पर क्या वर्डिक आता है, तो उसके अनुपालन में सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारा कानून, उसको कानून को लेकर जो जनहित का है उसको किसी तरह का कोई संशय नहीं रह गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।